हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज हम लोग बात करेंगे यूके के ग्रेजुएट रूट के बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे और जो और भी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है, जो एक्सपर्ट्स की जो फीडबैक आ रहा है इस पर्टिकुलर रूट को लेके, और यूके गवर्नमेंट का क्या रवैया इसके प्रति रह रहा है, और यूके का जो होम ऑफिस है वो और क्या क्या एक्शंस ले रहा है यूके में इमिग्रेशन को कम करने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप सब ये ज़रूर जानते होंगे कि MAC की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको यूके का ग्रेजुएट रूट भी कहा जाता है, उसको रिटेन करने की सलाह दी गई थी। और गोइंग फॉरवर्ड ऋषि सुनाक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको रिटेन करने का एक डिसीजन भी लिया है। तो अब इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो यूके का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है, जो ग्रेजुएट रूट है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो रहने वाला है। एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाके यूके में पढ़ाई करेंगे, उनको पढ़ाई करने के बाद जनरली 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वो आगे भी मिलेगा। लेकिन जो डिसीजन आ रहा है, फीडबैक आ रहा है यूके के होम ऑफिस की तरफ से, वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि ऑल्दो ये रूट कंटिन्यू तो होगा बट ये अंडर रिव्यू रहेगा, इस पर टाइट फोकस किया जाएगा। रीज़न बीइंग, पास्ट में इन लोगों को ऐसा लगता है, यूके होम ऑफिस को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने इस रूट को एक्सप्लॉइट किया, पढ़ाई जाकर डिसकंटिन्यू करके उन्होंने किसी और वीज़ा में अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर लिया, या इलीगल इमिग्रेशन की ओर चले गए, और कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया। एंड इस तरह के बहुत से पॉइंट्स थे जिसके चलते इस रूट को अंडर रिव्यू रखा गया है। साथ ही साथ यूके होम ऑफिस ने ये भी बोला है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट में एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत से एजेंट्स जो हैं इस रूट को एक्सप्लॉइट करके स्टूडेंट्स को यूके में एंट्री करवा देते थे और फिर मिसगाइड करके या कुछ ऐसा रूट करते थे कि उनका वीज़ा कन्वर्ट करा देते थे, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। और इस तरह की प्रैक्टिसेस के चलते ही यूके के अंदर जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, पर्टिकुलरली पढ़ने लिखने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, वो अब देखा जा रहा है। और आगे जाके जो स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस करते हैं उनको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। इसके साथ साथ होम ऑफिस का ये भी कहना है कि बहुत सी जो लो स्टैंडर्ड की, लो रैंक्ड यूके यूनिवर्सिटीज़ है और इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर भी वो लोग फोकस करेंगे। एंड वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करने के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेट करेंगे ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई रहे, और जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वो ही यूके की तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की राय माने, वो लोग जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे इस पर्टिकुलर ग्रेजुएट रूट को रिटेन कराने में, तो उन सब का भी यही मानना है कि ये यूके का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का, जो ग्रेजुएट रूट का जो वीज़ा था, वो रिटेन होना चाहिए था। और इसमें मैं आपको एक और जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लॉर्ड करन बिलीमोरिया, उनके बारे में बताऊंगा, जो कि चांसलर हैं बर्मिंघम में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है उसके। उनका भी यही मानना था कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो मिलता था यूके में वो रहना चाहिए। रीज़न बीइंग, जब से ये न्यूज़ आई थी कि इस वीज़ा को कर्व कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली अराउंड 63% जो डिपॉजिट फीस होती थी ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए, उसमें डिक्रीज़ आया था। साथ ही साथ जो लॉर्ड करन बिलीमोरिया है, उनका ये भी कहना था कि आज के दिन में यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे रिलाई करती हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग यूके की बात करें तो यूजी प्रोग्राम में आज के दिन में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसमें से 14% के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं
जितने भी कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अराउंड 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो यूके के लोकल स्टूडेंट्स होती हैं उनकी फ़ीस नॉमिनली बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अराउंड 5 to 6 टाइम्स जो होती है फ़ीस होती है। तो ऑटोमेटिकली जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर डिक्रीज़ होगा तो जो रेवेन्यू जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज़ यूके में कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जो कि एजुकेशन सेक्टर को बहुत हाईली इम्पैक्ट करेगा। और अगर एजुकेशन सेक्टर यूके का इम्पैक्ट होगा तो हाउसिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके जाके पढ़ाई करते हैं वो लोग हाउसिंग सेक्टर पे भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं। वो रेंट पे रूम्स या घर लेते हैं, और अगर वो नहीं जाएंगे यूके पढ़ने के लिए तो एजुकेशन के साथ साथ हाउसिंग सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सेक्टर्स हैं जिन पे हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि यूके के जो होम ऑफिस है वो और क्या स्टेप्स ले रही हैं वहाँ पे नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को कम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूके का जो होम ऑफिस है वो और क्या स्टेप्स ले रहा है जिससे कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स यूके में कम हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए है, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए है, उसको ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज़ कर दिया गया है। सैलरी थ्रेशोल्ड इज़ अराउंड 38,700 GBP आज के दिन में। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो डिपेंडेंट्स को लेके जाते थे और हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोग पढ़ाई करने जाते थे उनका जो डिपेंडेंट वीज़ा था उसको भी जो यूके गवर्नमेंट यूके होम ऑफिस है उन्होंने डिसाइड किया है कि डिसकंटिन्यू आगे किया जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड जो यूके में फैमिली वीज़ा का जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा 2025 के स्टार्टिंग में। और जो थ्रेशोल्ड है इट इज़ गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन केस ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो ओवरऑल ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जिसको अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि जिस तरह से इमिग्रेशन हो रहा था यूके में, जो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, उसके चलते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सीरियस थे और जो पढ़ने के लिए जा रहे थे यूके उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही थी, अब वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बिकॉज इन दी एंड यूके ने ये जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स यूके यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं उनको हाई पेइंग जॉब्स नहीं लग रहा था, और यूके गवर्नमेंट को लगा कि लो क्वालिटी ग्रेजुएट्स वहाँ से पास आउट हो रहे हैं। तो यूके गवर्नमेंट का फोकस अब जो है वो हाई क्वालिटी ग्रेजुएट्स और जो गुड स्टूडेंट्स हैं हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ना चाहते हैं और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और जो आगे जाके यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन पे यूके गवर्नमेंट फोकस कर रही है और आगे जाके भी और उनका फोकस इस पे रहने वाला है। अगर आप भी यूके जाके पढ़ना चाहते हैं और आप अगर डिजर्विंग स्टूडेंट हैं तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडिंग इन यूके, वी आर एक्सपर्ट्स इन यूके एज वेल एज मैनी अदर कंट्रीज़। तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।